दोस्तों नमस्कार। 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सर्कल चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो कई मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। साथ ही साथ कुछ प्रश्न हमारे भी हैं, उनका भी उत्तर हम आपको इसी वीडियो में दे देंगे जो आपके मन में कौंध रहा है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 12,460/6470 शिक्षक भर्ती आज काउंसलिंग ओपन टू ऑल है, दूसरी काउंसलिंग है। और काउंसलिंग कराने के बाद भी सबको नहीं मिलेगी नियुक्ति। आप नियुक्ति से वंचित रह सकते हैं। जानिए, जिलेवार बचे पदों की संख्या भी एनआईसी पर प्रदर्शित कर दी गई है। बड़ा लोचा है और सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिन भाई बहनों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको सारा अपडेट मिले और वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। हम आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग आज तैयारी में जुटे अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई है। काउंसलिंग जैसा कि आप समाचार पत्रों में भी देख रहे हैं, आप जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 में निकाली गई थी और लोगों ने आवेदन किया था। 2017 और 2018 में इनके लिए काउंसलिंग कराई गई और जब 6470 सीटें बची तो सारे जनपदों को 0 जनपद घोषित कर दिया गया और कहा गया कि हमारे पास पद ही नहीं है, हम नियुक्ति नहीं कर सकते। और आहत होकर के और थक हार करके अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में गए। हाई कोर्ट में मामला लंबा चला और 2023 31 अक्टूबर को महत्वपूर्ण फैसला आया जिसमें बचे हुए पदों पर उन अभ्यर्थियों से भरने को कहा गया जो आवेदन किए थे और अंतिम सूची में पाए गए थे। उसका पालन करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने काउंसलिंग शेड्यूल निकाला और पिछले महीने 27 लेकर 30 दिसंबर तक 2023 में काउंसलिंग की प्रक्रिया चली। उसमें कुछ लोगों को नियुक्ति दे दी गई है, लेकिन बहुत सारे पद अभी बचे हुए हैं, आधे से अधिक पद बचे हुए हैं। उसके लिए फिर दूसरी काउंसलिंग का आयोजन आज यानी 5 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। तो प्रताप सिंह बघेल बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने समय सारणी घोषित कर दी है। आज 5 जनवरी को अभिलेखीय परीक्षण होगा। कल जिनका परीक्षण होगा और कल जिनका परीक्षण हो चुका होगा और काउंसलिंग उनकी हो चुकी होगी और इन्हें अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा, उनकी सूची का प्रदर्शन कर दिया जाएगा एनआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और 7 जनवरी को सभी लोगों को बुलाकर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा जो चयनित होंगे। इसे शासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अंतिम काउंसलिंग है और ओपन टू ऑल कर दिया गया है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इस काउंसलिंग में भी सीटें भरेंगी, क्योंकि ओपन टू ऑल में हमें लग रहा है कि नज़दीकी जनपदों में 2-3 जगह लोग काउंसलिंग आज करा ही लेंगे, क्योंकि जो काउंसलिंग कराएंगे सबको नियुक्ति पत्र मिलना नहीं है। तो ऐसे स्थिति में दिक्कतें आ रही हैं और बड़ा लोचा है और स्पष्ट दिशा निर्देश न होने के कारण अभ्यर्थी काफ़ी निराश और परेशान हैं और उफाफों की स्थिति बनी हुई है। कायदे से एएनआईसी पर सभी के नामों का प्रदर्शन नहीं हो रहा है और इन्हें कहा गया है कि आप काउंसलिंग के लिए आइए, तो सारी जानकारी उनको मिल नहीं रही है। तो इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कुछ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपने यहाँ से विज्ञप्ति जारी करके कुछ चीज़ों पर स्पष्टीकरण दिया है और मामले को स्पष्ट किया है कि कैसे लोग काउंसलिंग कराएं और किस तरह से काउंसलिंग कराई जाएगी। इसी सिलसिले में हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पत्र लिखा है और मतलब विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद और सरकार के द्वारा जो काउंसलिंग कराई जा रही है बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा, उसमें वह अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए आएँ जो 2017-18 में नियुक्ति पा चुके हैं, वो ना आएँ। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो अभी पिछली काउंसलिंग में यानी 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र पा गए हैं वो भी काउंसलिंग कराने ना आए, उन्हें रोका गया। साथ ही साथ जिनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है वो भी काउंसलिंग कराने ना आए। इनमें कहा गया है कि वह लोग काउंसलिंग कराने आएँ जो बचे हुए हैं, जिनका अभी कहीं नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हुआ, उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि मल्टीपल जिलों में जिन्होंने आवेदन कर रखा है वो आज एक से अधिक ज़िले में कहीं भी काउंसलिंग करा सकते हैं और एक ज़िले में भी काउंसलिंग करा सकते हैं।
इसमें यह भी कहा गया है कि काउंसलिंग करा लेने से मात्र किसी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, यानी उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितने पद हैं उससे अधिक लोग आज काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें चयन सूची बनेगी, मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर नियुक्ति पत्र 7 जनवरी को वितरित किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। यानी 7 जनवरी को ऐसा देखने को मिलेगा कि जिन्होंने काउंसलिंग करा ली है उनको लगेगा हमें नौकरी मिल गई है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको निराश होना पड़ेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ आइए, चार पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पत्र होना चाहिए, साथ साथ रसीद होना चाहिए जो शुल्क जमा किया था आपने, और समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र होने चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और सभी 2 प्रतियों में होना चाहिए। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि जो जनपदों की सूची है जहां पद रिक्त हैं और जो पद बचे हुए हैं तो काउंसलिंग कराने के बाद दूसरी काउंसलिंग के लिए सारे जिलों के पदों को प्रदर्शित कर दिया गया है और इसकी सूची उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यानी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी कर दी गई है। कुछ कुछ जिलों में बहुत ज़्यादा सीटें अभी बची हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अपने इस सूची को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए और जहां ज़्यादा सीटें हैं वहां ज़रूर आप काउंसलिंग कराएं और उसके बाद में जहां कम सीटें हैं वहां भी आप काउंसलिंग कराएं, क्योंकि जहां नज़दीकी 1-2 ज़िले हैं बगल के वहां काउंसलिंग दौड़ दौड़ कर आप करा लीजिए, क्योंकि अगर कहीं एक ज़िले में आप फंस गए तो आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। ऐसा शासन की मंशा है कि एक ही काउंसलिंग में सारे पद भर दिए जाएं तो दूसरी काउंसलिंग हो सकता है देखने को न मिले। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि दूसरी काउंसलिंग नहीं होगी, अभी भी पद बचेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें अवेयर रहिए। और साथ साथ मैं यह भी बता रहा हूँ कि बहुत सोच समझ कर काउंसलिंग कराइए, जिससे कि एक जुआ की तरह यह मामला है, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। क्योंकि ऐसे ज़िले में अगर आप काउंसलिंग करा लेंगे जहाँ पदों की संख्या देख करके वहाँ भारी संख्या में लोग पहुँच जाएंगे, हाई मेरिट वाले पहुँच जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप यह भी जानिए कि अगर हमने यहाँ करा लिया तो बगल वाले जनपद में भी जाकर काउंसलिंग करा लें, जिससे कि आपको किसी भी ज़िले में नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो हम बता दें कि ओपन टू ऑल काउंसलिंग करा दी गई है। शासन की मंशा है कि बार बार इसमें काउंसलिंग न कराना पड़े और इस मामले का पटाक्षेप हो जाए। तो ऐसे स्थिति में बहुत सतर्क होकर आप काउंसलिंग कराइए और वहाँ जा करके समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ आप जाइए और फिर आपको लौटना न पड़े। नहीं ऊहापोह की स्थिति में आज काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे तो दूसरी काउंसलिंग हो सकता है सरकार न खोले और आप नियुक्ति से वंचित रह जाएं। सभी 12,460 के अभ्यर्थी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं।